वेलकम टू द फियरफिन कथा चैनल। रात के करीब 11 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमकने पर पुरानी हवेली की दीवारें कुछ पल के लिए सफेद रोशनी में उभार आती थी और फिर अंधेरा सब कुछ निगल लेता था। अमन एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उससे एक छोटे से गांव के पास बनी पुरानी हवेली की तस्वीरें लेनी थी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की थी। एक बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा, रात को वहां मत रुकना। अमन हैश पड़ा। क्यों? भूत प्रेत की वही बेकार कहानियां। बुढ़ा आदमी चुप हो गया। जो रूम नंबर 27 में सोता है, सुबह तक जिंदा नहीं रहता। अमन ने बात को मजाक समझा और हवेली पहुंच गया। हवेली के अंदर सदियों पुरानी लकड़ी की गंध थी। छत से पानी टापक रहा था। केयर टेकर ने उसे चाबी देते हुए कहा, सारे कमरे बैंड हैं, सिर्फ रूम नंबर 27 खुला है। परफेक्ट। रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए मत खोलना। 12 बजे अमन कमरे में अपना कैमरा सेट कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन ने घड़ी देखी। रात के 12:07। उसने सोचा केयर टेकर होगा। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबी गैलरी और अंधेरा। दूर के अंत में किसी औरत की परछाई खड़ी थी। बिजली चमकी, परछाई गायब। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया। रात के 1:13 कैमरा अचानक अपने आप क्लिक करने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। अमन ने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर एक फोटो थी। उस फोटो में अमन बेड पर बैठा हुआ था, लेकिन फोटो किसने ली? कमरे में तो कोई नहीं था। उसने अगला फोटो देखा। इस बार उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सेफ चेहरा, काली आंखें। अमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसका गला सूख गया। आखिर हो क्या रहा है? तभी कमरे के कोने से हल्की सी आवाज आई। एक औरत धीरे से हंस रही थी। अमन का शरीर मनो जाम गया। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हंसी और फिर एक धीमी सी फुफकार, मुझे देख सकते हो? अमन का खून जैसे जम गया। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। 2:02 AM। अमन ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। वो भागते हुए गैलरी में निकला, लेकिन कुछ अजीब था। गैलरी खत्म ही नहीं हो रही थी। वो भागता गया, पर वही पेंटिंग्स, वही खिड़कियां, वही दरवाजा दोबारा सामने आ जाता, जैसे हवेली उसे बाहर जाने ही नहीं दे रही थी। तभी उसने देखा, गैलरी के बीच में एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। तुम कौन हो? तुम? लड़की ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। एक अजीब सी खटखट की आवाज आई, जैसे हड्डियां टूट रही हो। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान। अमन आप भी मरने वाले हो। का गला सूख गया। क्या? लड़की मुस्कुराई। जैसे मेरी मम्मी मारी थी। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। फिर उस अंधेरे में दर्जनों आवाजें गूंजने लगी। हमें मत अकेला जाओ, मत यही छोड़ो, हमारी जरूरत मत है जाओ। अमन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। पूरा कॉरिडोर लॉगऑन से भरा हुआ था। सेफ चेहरे, काली आंखें, टूटी गर्दनें, सब उसकी तरफ देख रहे थे। बिना पलक झपकाए एक औरत आगे बढ़ी। उसका चेहरा आधा गला हुआ था। अमन, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? औरत मुस्कुराई, क्योंकि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तभी अमन को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। बहुत ठंडा हाथ, बर्फ से भी ठंडा। उसने धीरे से पीछे देखा। वही औरत जो फोटोज में थी, अब वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अमन के चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर था और उसकी काली आंखों में अंधेरा हिलता हुआ दिख रहा था। औरत ने धीरे से कहा, फोटो तो अच्छी लेते हो। अमन का शरीर कांप उठा। अब एक फोटो हमारे साथ भी ले लो। अगली सुबह पुलिस को हवेली के रूम नंबर 27 में अमन का कैमरा मिला। कैमरा की मेमोरी में सिर्फ एक फोटो थी।
आखिरी फोटो। इस फोटो में अमन दारा हुआ कैमरा की तरफ देख रहा था और उसके पीछे लगभग 50 चेहरे खड़े थे। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सबसे दरवानी बात ये थी, फोटो लेने वाला भी दिख रहा था। एक औरत, काली आंखें, सेफ्ट चेहरा और उसके होंठों पर खून लगा हुआ। पुलिस ने फोटो को एविडेंस रूम में रख दिया। 3 दिन बाद जब फोटो दोबारा देखी गई तो उसमें एक चेहरा और बढ़ गया था, अमन का, और फोटो के नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था, रूम नंबर 27 अब खाली नहीं है।